Hello people, welcome back to my channel that is Simply Decode by CA आशा गुप्ता। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ थर्सडे न्यूज़ वीडियो, जहाँ पे मैं आपके लिए लेके आती हूँ लेटेस्ट अपडेट ऑन द टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड ऑन ट्यूसडे। और इस ट्यूसडे का हमारा टॉपिक क्या था? इट वॉज रिगार्डिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक पब्लिश किया था सर्कुलर, दैट इज सर्कुलर 9 of 2021, where 14 due dates of income tax has been extended considering the current pandemic situation in our country, so that the SSCs do not face any hardship and can easily comply to these due dates. और फ्रेंड्स, इन 14 ड्यू डेट्स में से मैं आपके साथ शेयर करूंगी टॉप 9 ड्यू डेट्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और आपके ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये ड्यू डेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर। पहली ड्यू डेट्स की स्लॉट रहेगी, इट विल बी रिगार्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स। जो सेकंड स्लॉट रहेगी, इट विल बी रिगार्डिंग ऑडिट रिपोर्ट्स। और जो थर्ड स्लॉट रहेगी, इट विल बी रिगार्डिंग TDS। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहले हम लेंगे ITR के रिगार्डिंग ड्यू डेट, जिसमें से फर्स्ट जो ड्यू डेट है, इट इज रिगार्डिंग ITR फॉर नॉन ऑडिट केसेस। द ओरिजिनल ड्यू डेट वाज 31st July and the same has been extended to 30th September. The second one is ITR for audit or company cases. The original due date was 31st October 2021 और अब extend करके हो गई है 30th November 2021. The next one is belated or revised return under section 139(4) or 139(5) respectively. The date was 31st December 2021 and the same has been extended to 31st Jan 2022. जो हमारा लास्ट ITR के रिगार्डिंग ड्यू डेट है और उसका एक्सटेंशन रहेगा, वो है ITR for SSCs who are required to फाइल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E, यानी हमारा ट्रांसफर प्राइजिंग वाला। उसके ओरिजिनल ड्यू डेट थी 30th नवंबर और अब एक्सटेंड करके हो गई है 31st दिसंबर। तो यहाँ पे हमारा पहला स्लॉट ऑफ ड्यू डेट खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड स्लॉट के टूवर्ड्स, विच इज रिगार्डिंग ऑडिट रिपोर्ट। अब इसमें जो पहली ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है, दैट इज फॉर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। द ओरिजिनल डेट वॉज 30th September एंड द एक्सटेंडेड वन इज 31st October। जो हमारा सेकेंड एंड लास्ट है इस कैटेगरी का, दैट इज ऑडिट रिपोर्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 92E। द ओरिजिनल डेट वॉज 31st October एंड द एक्सटेंडेड वन इज 30th November। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड और आखिरी स्लॉट ऑफ ड्यू डेट्स विच रिलेट्स टू TDS। TDS के अंदर जो पहला ड्यू डेट एक्सटेंड किया है, इट इज़ फॉर Q4 TDS रिटर्न, जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी 31st May और अब एक्सटेंड करके हो गई है 30th June। जो नेक्स्ट वाला है, इट इज़ फॉर फॉर्म 16 विद रिस्पेक्ट टू TDS सैलरी रिटर्न्स। द ओरिजिनल ड्यू डेट वॉज 15 June 2021 और अब सर्टिफिकेट आप इशू कर सकते हैं टिल 15 July 2021। जो हमारा नेक्स्ट है और जो हमारा लास्ट पर्टिकुलर ड्यू डेट है TDS के सेक्शन के रिगार्डिंग, इट इज़ फॉर्म G वाला ड्यू डेट। अब फॉर्म G किसको फाइल करना पड़ता है? इट शुड बी फाइल्ड बाय AO in case of government offices where tax is paid to central government without producing the challan with respect to deposit of tax। और इसकी ओरिजिनल ड्यू डेट रहती है 15th June 2021 और अब एक्सटेंड करके हो गई है 30th June 2021। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है 3 कैटेगरीज और 9 ड्यू डेट्स को। अब चलते हैं जो 2 क्लैरिफिकेशंस गवर्नमेंट लेके आई है इस पर्टिकुलर सर्कुलर में। जो पहला क्लैरिफिकेशन है, वो वहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि ये जो एक्सटेंशन इस पर्टिकुलर सर्कुलर में दिया है, इट विल नॉट बी इफेक्टिव फॉर इंटरेस्ट विच इज़ टू बी कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 234A अगर आपका टैक्स अमाउंट एक्सटेंड करता है या एक्सीड करता है 1 लाख रुपीज़ को। जो सेकेंड क्लैरिफिकेशन लेके आई है गवर्नमेंट, वो है फॉर सीनियर सिटीजन्स हु डू नॉट हैव PGBP इनकम। अगर वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करते हैं विदाउट गिविंग दिस इफेक्ट ऑफ दिस सर्कुलर एंड दैट टू विद इन द ड्यू डेट, तो उस पर्टिकुलर पेमेंट को इंस्टेड ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स ट्रीट किया जाएगा एडवांस टैक्स। So guys, this video comes to an end. I hope you liked the video. If you did, please do not forget to like the video, share the video, comment down below and subscribe to my channel, that is Simply Decode by CA आशा गुप्ता। And जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए। Thank you so much.